सऊदी अरब ने करीब 70 साल पुराना कफाला सिस्टम कानून को खत्म कर दिया है। कफाला सिस्टम के खत्म होने से करीब 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा विदेशी मजदूरों को फायदा होगा और इन मजदूरों में ज्यादातर लोग भारत, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपीन से आते हैं। कफाला शब्द कफील से बना है। कफील का मतलब होता है स्पॉन्सर या जिम्मेदार व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति जो किसी विदेशी मजदूर के रहने और काम करने के लिए जिम्मेदार होता है। 1950 के दशक में खाड़ी के देशों में तेल उद्योग तेजी से बढ़ रहा था और इन देशों में स्थानीय लोगों की संख्या कम थी, इसलिए उन्हें बहुत सारे विदेशी मजदूरों की जरूरत थी। विदेशी मजदूरों के आने जाने और काम करने को नियंत्रित करना भी जरूरी था, इसीलिए कफाला सिस्टम बनाया गया था। इसमें कफील को बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई। सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम खत्म कर दिया है, लेकिन मिडिल में यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन, लेबनान और जॉर्डन जैसे देशों में अभी भी यह सिस्टम मौजूद है। और ये सिस्टम में होता यह है कि जब कोई मजदूर इन देशों में काम करने आता है तो वह कफाला सिस्टम के तहत ही एंट्री करता है और उसके ऊपर वहां के नियम और कानून लागू होते हैं। कफील तय करता है कि मजदूर क्या काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा, उसकी सैलरी कितनी होगी और वह कहां रहेगा। कफील की अनुमति के बिना नौकरी नहीं बदल सकते, देश नहीं छोड़ सकते थे और अधिकारियों से सीधे शिकायत नहीं कर सकते थे। इस वजह से मजदूर अक्सर कफील के कंट्रोल में फंस जाते थे। मानव अधिकार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कफाला सिस्टम की दशकों से कड़ी आलोचना करते रहे थे और इसे आधुनिक गुलामी कहते थे, क्योंकि इस व्यवस्था ने श्रमिकों के सबसे बुनियादी अधिकारों को छीन लिया था और जबरन श्रम तथा मानव तस्करी को बढ़ावा दिया था। कफाला सिस्टम की 3 बड़ी दिक्कतें थी। पहला, नौकरी बदलने पर पाबंदी। अगर मालिक उनके साथ बुरा व्यवहार करता था, कम वेतन देता था या उनसे 18 घंटा काम कराता था, तब भी वे आसानी से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह काम नहीं ढूंढ सकते थे। उन्हें नया काम शुरू करने के लिए अपने कफील की इजाजत लेना जरूरी होता था। अगर कोई मजदूर बिना इजाजत के नौकरी छोड़ता था तो उसे अवैध निवासी माना जाता था और उसे गिरफ्तार करवा दिया जाता था। दूसरा, देश छोड़ने पर रोक। मजदूर देश छोड़कर अपने घर भी नहीं जा सकते थे, यहाँ तक कि पारिवारिक आपातकाल में भी नहीं। उन्हें देश से बाहर जाने के लिए अपने मालिक से एग्जिट वीजा मंजूर कराना होता था, लेकिन मालिक अक्सर मना कर देते थे, जिससे कर्मचारी बंधक बने रहते थे। तीसरा, पासपोर्ट जब्त करना। मजदूरों को कैदी जैसा बनाने के लिए कफील अक्सर उनके पासपोर्ट ले लेते थे। पहचान पत्र न होने और यात्रा का कोई साधन नहीं होने के कारण वे फंस जाते थे। सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम को खत्म करने के बाद नए नियम लागू किए, जिनके तहत मजदूरों को पहले की वजह ज्यादा आजादी मिलेगी। नई व्यवस्था के अनुसार अब मजदूरों को अपने कफील की मर्जी के बिना नौकरी बदलने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा देश छोड़ने या वापस आने के लिए अब एग्जिट वीजा या कफील की अनुमति हमेशा जरूरी नहीं होगी। नए नियमों में अब मजदूरों को कानूनी मदद देने का भी प्रावधान है। मतलब अगर उन्हें वेतन नहीं मिलता, काम का माहौल खराब है या अन्य दिक्कतें हैं तो शिकायत करने और न्याय मांगने के रास्ते आसान होंगे। इसके साथ साथ नए नियमों में रोजगार कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था स्पष्ट की गई है। अब गैर सऊदी मजदूरों के लिए काम की अवधि, मजदूर और कंपनी के अधिकार, वेतन और भत्तों को लिखित रूप में तय कराना जरूरी होगा। सऊदी ने 4 वजहों से बंद किया है इस कफाला सिस्टम को। पहला, इमेज सुधारने की कोशिश। सऊदी अरब पर लंबे समय से आरोप लगते रहे कि कफाला सिस्टम प्रवासी मजदूरों के लिए आधुनिक गुलामी जैसा है। मानव अधिकार संगठन लगातार इसकी आलोचना करते रहे। दूसरा, विजन 2030 का। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 तक सऊदी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालने की कोशिश है। इसके लिए विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की जरूरत है, लेकिन कफाला जैसे सिस्टम से निवेशक डरते थे। तीसरा, विदेशी मजदूरों पर निर्भर अर्थव्यवस्था। सऊदी की वर्कफोर्स में लगभग 70% से ज्यादा विदेशी मजदूर है। कफाला सिस्टम की वजह से कई मजदूर वापस अपने देश लौटने लगे थे या नए लोग सऊदी आना नहीं चाहते थे। सरकार को डर था कि अगर सिस्टम नहीं बदला गया तो मजदूरों की कमी से निर्माण, तेल और सर्विस सेक्टर पर असर पड़ेगा। और चौथा, कतर देश से प्रतिस्पर्धा। कतर ने फीफा विश्व कप 2022 से पहले कफाला सिस्टम लगभग खत्म कर दिया था, जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय तारीफ मिली। सऊदी अरब नहीं चाहता था कि इसमें वह पीछे दिखे। तो दोस्तों, सऊदी अरब की नए कानून को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना।